नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्णन, अस्थमा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड के अंदर कुछ गैर ज़रूरी इलाज के बारे में, जिसका कोविड के अंदर कोई ख़ास स्थान नहीं है उस इलाज का, परंतु उसकी वजह से समाज में, लोगों के बीच में या कोविड के गंभीर मरीज़ के अटेंडेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है कि अगर वो इलाज नहीं मिलता है, तो उनको लगता है शायद उनका मरीज़ जो है मौत के मुंह में चला जाएगा या काल ग्रसित हो जाएगा। ये इलाज है प्लाज्मा थेरेपी कोविड के अंदर। प्लाज्मा थेरेपी कोविड के अंदर जो दिया जाता है, वो बेसिकली एक तरह से जब कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो कोविड के किसी भी वायरस की जनित बीमारी के अंदर, तो जिन लोगों को पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, उन लोग को कहना चाहिए कि कोई किसी को अगर वायरस की बीमारी से किसी वायरस से पहले ग्रसित हो चुका है, तो उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ या रोग रोकने की क्षमता बन जाती है उनके प्लाज़्मा के अंदर। और वो प्लाज़्मा उन पुराने जो मरीज़ थे, जो ठीक हो गए थे किसी वायरस की बीमारी के कारण या कोविड की बीमारी के कारण, उनका प्लाज़्मा लेकर के दूसरे मरीज़ को, जो कि कोरोना से अभी ग्रसित हुआ है, उसको दिया जाता है, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सके। ये परिकल्पना जो है, जब फ्लू की बीमारी, इन्फ्लुएंज़ा बीमारी 1919 में या 1918 में आई थी, तब इस तरह की परिकल्पना के आधार पे इसका इलाज ऐसा इलाज इजाद हुआ था। कोविड में भी इसी तरह के प्रयास किए गए, परंतु जिस तरह से वक्त बीतता गया, तो हमारी समझ इस इलाज के बारे में बढ़ती चली गई है। अब ये समझ में आने लगा है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर मरीज़ के अंदर नहीं होती है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे पहले तो ऐसा डोनर ढूँढना होता है जिसकी एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। यानी कि उसके अंदर एंटीबॉडी लेवल जो है कोविड की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, स्तर बहुत हाई हो, तभी उसका प्लाज़्मा काम में आता है। और वो प्लाज़्मा भी जो है फ्रेश प्लाज़्मा होना चाहिए, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लाज़्मा किसी कोविड पेशेंट का, पुरानी किसी कोविड से ग्रसित मरीज़ का लिया गया है किसी को देने के लिए, और अगर उसको ब्लड बैंक में रखा हुआ है लंबे टाइम से, धीरे-धीरे उसके अंदर एंटीबॉडी का स्तर घटने लगता है। तो ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है किसी को प्लाज़्मा जो डोनेट करने जाता है उसको जानने के लिए, या प्लाज़्मा जो ब्लड बैंक है ले रहा है उसके बारे में उसको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो डोनर है उसका एंटीबॉडी का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी 20 या 30, ये माना गया है कि 50 से भी ऊपर ज़्यादा लेवल हो, तभी जा कर के शायद वो काम कर सके। अब आती है बात, किसको देना चाहिए ये प्लाज़्मा? प्लाज़्मा उन लोगों को देना चाहिए जिनको बहुत मामूली लक्षण हो और जिनको अभी बीमारी के लक्षण पे सिर्फ 5 से 7 दिन हुए हों। इससे ज़्यादा दिन होने पे प्लाज़्मा काम नहीं करता। प्लाज़्मा का जो काम है वो वायरस को मारने का काम होता है, और ये भी देखा गया है कि अगर हम कि कोई भी दवाई अगर हम वायरस की बीमारी में या इस तरह कोविड के वायरस में हम कोई भी दवाई अगर नहीं भी दें, साधारण एक क्रोसिन गोली भी देंगे, तो भी ये वायरस धीरे-धीरे 8वें दिन पे अपने आप मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक साधारण सा विकल्प भी मौजूद है उस प्लाज़्मा थेरेपी के मुकाबले। और जो गंभीर मरीज़ हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है, जो भर्ती मरीज़ हैं, उनमें प्लाज़्मा थेरेपी का कोई भी रोल नहीं होता है, और इसको 7वें दिन देने के बाद तो कोई भी इसका महत्व नहीं रह जाता। प्राय ये देखा गया है कि जिन मरीज़ों के लिए प्लाज़्मा की कोशिश की जाती है, वो ज़्यादातर अस्पतालों में भर्ती होते हैं, और जिनको 7 या 8 दिन से ज़्यादा ऊपर हो चुका होता है और गंभीर रूप बीमारी का ले चुके होते हैं, जिन पे ऑक्सीजन की कमी आने लग जाती है। ऐसे मरीज़ों को प्लाज़्मा चढ़ाया जाता है, और कई बार उनको प्लाज़्मा उस ग्रुप का नहीं मिलता है, तो उनमें वो पैनिकी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दर-दर भटकते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हैं, और ब्लड बैंक वालों को किसी न किसी तरीके से अप्रोच करके वो प्लाज़्मा के लिए कोशिश करते रहते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे मरीज़ों के लिए प्लाज़्मा का कोई भी महत्व नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये प्लाज़्मा इस आप अगर मरीज़ को देंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा,
प्लाज्मा थेरेपी के अपने खुद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि गोलियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कई बार जो है आपका जो गुर्दे हैं उस पर असर डाल सकता है, जो एलर्जी की रिएक्शंस पैदा कर सकता है। इवन आपको एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसका मतलब होता है सर जैसे ही आपने प्लाज्मा दिया किसी दूसरे का निकाल करके किसी मरीज को, ग्रुप को, इवन आपने ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग करी हुई है, ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग करी हुई है, तो भी ये प्लाज्मा आपको साइड इफ़ेक्ट दे जाता है और सडनली जो है पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है और उसमें दाफड़ आ सकते हैं और उनका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। इसके अलावा जो है ARDS एक पिच और स्थिति होती है जिसके अंदर फेफड़े के अंदर स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके अलावा कुछ कई बार जो है वायरस जनित बीमारियां या बैक्टीरिया या पैरासाइट जनित बीमारियां भी पनप सकती हैं कि अगर वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया है या ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट का किया गया है जो अभी विंडो पीरियड में दूसरी बीमारियों की था, जैसे एड्स वगैरह है, तो वो उस मरीज तक फैल सकता है, या यूँ कहना चाहिए उसकी संभावना हालांकि बहुत कम होती है, ना के बराबर से, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है, उसको उस परिकल्पना से को नकारा नहीं जा सकता। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप परेशान मत होएं। अगर आपके मरीज के 5 से 7 दिन से ऊपर निकल चुका है और मामूली लक्षण नहीं है बल्कि ज़्यादा गंभीर हो चुका है, तो प्लाज्मा किसी भी हालत में आपके मरीज के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आप प्लाज्मा के लिए भटके नहीं, आप प्लाज्मा के लिए पैनिक मत हों। धन्यवाद।